बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं और मैं तलहा सुरहरी। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं शाहदरा मोड़ पर मौजूद हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी। इतवार का रोज है आज और 10 मार्च 2024 है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक कोई कारकुन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन 100 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं उनका इस्तेकबाल करने के लिए। इस्तेकबाल से मुराद आप बेहतर समझते हैं कि उनको गिरफ्तार करने के लिए। और अब तो जो पंजाब में गवर्नमेंट है वो मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि पंजाब में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को पुरअमन एहतजाज करने नहीं दिया जाता और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अभी पहुंचे नहीं है। लेकिन तकरीबन 100 एहलकार हैं पुलिस के जो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो उनको गिरफ्तार करने के लिए, और बाकायदा तौर पर पुलिस की प्रिजन वैन भी यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ पे जितने भी पुलिस एहलकार वाले हैं उनको भी आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ, और जो पुलिस की प्रिजन वैन यहाँ पे मौजूद है वो भी आपको दिखाता हूँ कि पुलिस की प्रिजन वैन यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को गिरफ्तार करने के लिए मौजूद है। गालिबन शाहदरा मोड़ से अली एजाज भुट्टर जो कि NA 117 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, वो यहाँ से लीड करेंगे प्रोटेस्ट को। अगर प्रोटेस्ट करने के लिए वो आते हैं, अभी जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, अभी तक तो यहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन गालिबन वो आते हैं या नहीं ये तो बाद में आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तक अली एजाज भुट्टर साहब और उनके साथ कोई भी एहलकार यहाँ पे, उनके जो कारकुन है वो कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और सैयद यासिर गिलानी साहब जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ से पंजाब असेंबली के कैंडिडेट थे, वो भी अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है, और उनके साथ जो उनके साथी है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ पे 100 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको पुलिस एहलकार भी दिखाता हूँ और यहाँ पे जो प्रिजन वैन पहुंच चुकी है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मनाजिर देख सकते हैं कि पुलिस प्रिजन वैन खड़ी है और पुलिस एहलकार जो है वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं निकले। लेकिन पुलिस एहलकारों को कहा गया था कि आप लोगों ने यहाँ पर आना है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले यहाँ पर आते हैं तो उनको एहतजाज करने से रोकना है। नाज़रीन कराम, ये GPO चौक के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, और ये देख सकते हैं पुलिस प्रिजन वैन भी यहाँ पे मौजूद है, और मेन स्ट्रीम मीडिया के जो DSNGs हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस की इस वक्त भारी नफरी यहाँ पे GPO चौक पे मौजूद है, और इस साइड पे जो है वो डॉल्फिन पुलिस वाले हैं। थोड़ा सा मैं आगे होकर आपको दिखाता हूँ कि डॉल्फिन पुलिस वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये साइड पे पुलिस प्रिजन वैन है, DSNGs खड़ी हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, और ये पुलिस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आप ये विजुअल्स देख सकते हैं। इस साइड पे डॉल्फिन पुलिस एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी यहाँ पे कारकुनान मौजूद नहीं है, बस मीडिया वाले हैं और पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं। GPO चौक के आप मनाजिर देख रहे हैं, और ये तकरीबन 2:15 बजे का टाइम है। GPO चौक से आप ये मनाजिर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन मौजूद नहीं है। उसकी वजह यकीनन यही है कि पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं उनको पकड़ने के लिए, और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पे कोई प्रोटेस्टर ना मौजूद नहीं है, और पुलिस की जो है एक भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। और इस साइड पे आपको दिखाऊं तो डॉल्फिन स्क्वाड जो है, डॉल्फिन पुलिस वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं। मोहतरम, आप पुलिस से ही हैं? ठीक है, एक भाई खड़े थे मेरे पास। आप देख सकते हैं मनाजिर जो है पुलिस यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मजीद आगे जाकर भी आपको दिखाता हूँ। डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान की स्क्रीन पर आप ये विजुअल्स देख रहे हैं। पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं। फीमेल जो पुलिस वाली हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और डंडे भी पकड़े हैं पुलिस वालों ने अपने हाथ में। और ये आप देख सकते हैं GPO चौक के मनाजिर हैं। डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार जो हैं
वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी कारकुन यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई लीडर भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। आज रोज इतवार 10 मार्च 2024 प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक यहाँ पे कोई कारकुन मौजूद नहीं है। लेकिन पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। जीपीओ चौक से आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। पुलिस एहलकार जो हैं वो डंडों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस एहलकारों ने सेफ्टी के लिए हेलमेट भी पहने हैं और फीमेल जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं मनाजिर। एक साइड पे पंजाब पुलिस के जवान हैं और दूसरी साइड पे डॉल्फिन पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद हैं और 2 पुलिस प्रिजन वैन यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीपीओ चौक के ये मनाजिर हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले यहाँ पे मौजूद नहीं है। मरियम साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब हैं, उनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं। पुलिस प्रिजन वैन एक उस साइड पे भी खड़ी है, अगर आप देख सकें। तकरीबन 3 पुलिस प्रिजन वैन नहीं बल्कि 4, एक वहां सामने भी मौजूद है। पुलिस प्रिजन वैन यहाँ पे मौजूद है। उमर दराज गोंदल साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन है वो भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, सीनियर एंकर पर्सन उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर भाई, आज कॉल दी गई थी लेकिन पीटीआई वाले मौजूद नहीं है, पुलिस वाले इस्तकबाल के लिए मौजूद है। जी, पुलिस तो रूटीन में पिछले हफ्ते भी मौजूद थी और आज भी मौजूद है और इस जगह पे हमने पहले भी देखा। लेकिन खास बात यह है कि पीटीआई की बात जो आप कह रहे हैं, लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही। लीडरशिप यहाँ पे गिरफ्तारियां कारकुनों की लास्ट टाइम भी हुई, अब थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ होंगी गिरफ्तारियां, कारकुन आएंगे, गिरफ्तारियां देंगे, कल उनकी जमानतें हो जाएगी। लाहौर में कौन लीड कर रहा है? ऐसे ही है। कहाँ से रैली निकालनी है जो जीपीओ चौक पहुंचनी है? फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 130 का हल्का जीत चुकी है, लेकिन लीडरशिप जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। क्या वजह लगती है कि लीडरशिप नजर नहीं आ रही? जी, लाहौर में हमें जो स्ट्रेटेजी है उसमें ये चीज समझ नहीं आ रही कि आप कारकुनान की गिरफ्तारियां करवाते हैं, करवाना चाहते हैं, पहले भी हुई, आज भी हो जाएगी, लेकिन लाहौर में पीटीआई के एहतजाज को कौन लीड कर रहा है, कहां से कर रहा है, रैली कहां से शुरू होनी है, रैलियां कहां से शुरू होनी है, कहां पहुंचनी है, कुछ नजर नहीं आ रहा। ऑफिशियली ट्विटर पर अनाउंसमेंट की गई थी, वो तो किया है आपने, लास्ट में गिरफ्तारियां देखी, आज भी हो जाएंगी गिरफ्तारियां, कारकुनान भी आ जाएंगे, चलो ज्यादा नहीं कम आ जाएंगे या कम नहीं तो ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि लीडर्स कहाँ है, लीड किसने करना है, कहां से करना है, वो फ्लॉ नजर आ रहा है। शाहदरा से अभी मैं होकर आया हूँ, वहां पे भी पुलिस एक भारी हर जगह है, पीछे आपको चेरिंग क्रॉस पे हर जगह, वो तो आपको पता है कि लिबर्टी का मुमकिन इम्कान था, तो वहां भी पुलिस हर जगह दिखाई देगी। असल बात कारकुनान की भी है, कहना चाहते हैं, करते भी। असल बात यह है कि आपकी वो क़यादत नाम है। सर, मरियम साहिबा ने पहली स्पीच में कहा था कि मैं अपोजिशन की भी चीफ मिनिस्टर की वज़ीर आला हूं, लेकिन ये अब जो देख रहे हैं मनाजिर, ये क्या कमेंट करेंगे इस पर? जाहिर है ये उनको देखना चाहिए। उन्होंने कहा, एक और भी लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं रुथलेस हो जाऊंगी। लगता है रुथलेस हो जाएगी, बड़ी पुलिस बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तो दुश्मन आ रहे हैं, ये रुथलेस वाला नजर आ रहा है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी तो नाज़रीन कराम, सीनियर एंकर पर्सन उमर दराज गोंदल साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है और आप देख रहे हैं कि पुलिस की इतनी भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है कि अंदाजा लगाएं कि ऐसे है कि यहाँ पे कोई दुश्मन आ रहे हैं, लेकिन पुलिस एहलकार भी मजबूर है, उनको भी कॉल दी गई है और वो आए हुए हैं। दिल तो उनका भी नहीं करता कि पूरे हमने एहतजाजियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक जीपीओ चौक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी प्रोटेस्टर मौजूद नहीं है। प्रोटेस्टर को छोड़े, यहाँ पर इस वक्त जो लीडर है वो भी मौजूद नहीं है। उमर साहब ने भी इसके रेलिवेंट बात की है कि लीडरशिप कहाँ है, लीडरशिप कहाँ है। कारकुनान आते हैं, पिछले वीक भी आए, उन्होंने गिरफ्तारी दी, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो है वो लीडर्स मौजूद नहीं है। ये आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान की स्क्रीन पर मनाजिर भी देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार जो है वो डॉल्फिन पुलिस वाले हैं, एक बड़ी तादाद में, मैसिव तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। आप जीपीओ चौक के ये मनाजिर देख रहे हैं और इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है, 4 पुलिस प्रिजन वैन यहाँ पे मौजूद हैं और पंजाब पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। दूसरी जानिब जो है वो डॉल्फिन स्क्वाड जो है, डॉल्फिन पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद है यहाँ पे, डिजिटल मीडिया वाले जो रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और अब अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ना कारकुनान नजर आ रहे हैं और ना लीडर्स नजर आ रहे हैं। लीडर्स को लाजमी नजर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक लीडर्स भी नजर नहीं आ रहे। आप ये मनाजिर देख सकते हैं जीपीओ चौक के और इस वक्त जो पुलिस है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। मरियम साहिबा की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है
और मरीम साहिबा ने अपनी पहली स्पीच में कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब की के मैं अपोजिशन की भी लीडर हूँ, लेकिन ऐसे नजर आ रहा है कि वो अपोजिशन की लीडर नहीं है, अपोजिशन की वज़ीर आला नहीं है। ऐसे कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है, उनको पुरअमन एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन पुलिस जो है वो उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे GPO चौक पे मौजूद है।